पाकिस्तान की सियासत के स्टेज पर आजकल दो किरदार देखने के काबिल हैं, दोनों के दर्शन से अवाम महरूम हैं। एक ने खुद को छुपा लिया तो दूसरे को छुपाया गया। एक महल वाला तो दूसरा जेल वाला है। जेल वाला डटा हुआ है, महल वाला मजबूर है। देखा जाए तो उसे भी कैदी ही समझा जाए। जेल वाला रियासती जबर के बावजूद पीछे नहीं हट रहा, महल वाला इतना गुस्से में भरा हुआ है लेकिन मजबूर इतना कि चीख भी नहीं सकता। इक़्तिदार की मम ने उसका जहन चाट लिया है, दोनों की ज़ुबानबंदी है। महल वाले ने खुद पर खामोशी मुसल्लत कर दी, जेल वाला बोलने के लिए बेताब लेकिन आवाज़ पर पहरे। महल वाले को मालूम है कि ये जाली बंदोबस्त था, जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही नाम और सियासत डूबती जाएगी। ये महल वाला ही था जिसने आमिर और जाबिर जर्नेल की गोद में सियासी आँख खोली। छठी के वक्त कान में कहा गया कि वज़ीर आज़म बना देंगे, लेकिन कभी भी खुद को वज़ीर आज़म समझने की गलती मत करना। जिस दिन की उस दिन गोद से उठाकर बूट से बाहर कर दिया जाएगा। पहले ब्यूरोक्रेटों के इमाम ने इक़्तिदार से और उसके बाद कारगिल वाले जर्नेल ने देश निकाला दिया। वक्त ने सिखाया कि ये किसी के भी नहीं होते। बात डॉन लीग से चलती हुई अकामा तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस में गॉडफादर भी करार दे दिया। 20 सितंबर 2020 को जब इस्लामाबाद के मैरियट होटल में पीडीएम का क़याम अमल में आया तो वो लंदन से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को ललकार कर कहता रहा कि तुमको हिसाब देना पड़ेगा, और उसके बाद वो हर जलसे में लंदन से उनसे हिसाब मांगता रहा। ये वो दिन थे जब बाकी सूबों की आवाम को मरहूम वली खान बहुत याद आए। वो कहते थे कि पंजाब से जब फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी मुल्क तब ही तब्दील होगा। जालिब बंगाल को बचाने के लिए पंजाब को जगाने की कोशिश करता रहा, वो जागा नहीं। लेकिन महल वाले की वीडियो लिंक तकारीर ने पंजाब में एक नई सोच को जन्म दिया। ये पहली बार था जब फ़ौज का सियासी किरदार पंजाब के घर घर में ज़ेर बहस था। ये जलावतन लीडर जब ताकतवर जर्नलों को ललकारता तो बहुत सौ को फैज़ याद आता कि जैसे होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। इस करार का मज़ा मरियम ने भी लिया जब भुट्टो की कब्र के सामने वो अवाम से मुखातिब थी। ये महल वाला तब आइन और उसकी बालादस्ती की बात करता। उसके हामियों को तो यकीन ही था, लेकिन मुखालफिन भी इस खुशफहमी में ये दलील देते कि उसने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ खुसूसी अदालत बनाई। अब जब वो वोट को इज़्ज़त देने की बात करता है तो वो इज़्ज़त दिलाकर ही रहेगा। लेकिन जब लंदन से वापसी हुई तो लोग हैरान थे। मीनार पाकिस्तान से तकरीर सुनकर वापस जाने वालों ने एक दूसरे से पूछा कि ये बाजवा और फैज़ को ललकारने वाला और वोट को इज़्ज़त देने वाला ही था या कोई और था। वो दिन और आज का दिन, वोट और उसकी इज़्ज़त तो तेल लेने चली गई। नतीजा ये निकला कि अवाम और लिखारियों से ऐसे छुपता फिरता है जैसे मकरूज़ कर्ज खा से भागता है। इस महल वाले को अंदाज़ा हो गया है कि उससे कहीं तो बेहतर जेल वाला है। कम अज़ कम जो भी करता है ठोक बजा के करता है। महल वाले की जहनी हालत जलावतनी में भी ऐसी न थी जैसी अब है। उसे मालूम है कि अगर कल कलां हालात पलटे तो हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं रहेगा। फिर ऐसे ही मुकमुका जैसे बाजवा ने हमसे किया, कोई दूसरा बाजवा उससे कर लेगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन उसके दलाइल का ख़ानदान के पास कोई जवाब नहीं। कहते हैं कि महल वाले ने कोशिश की कि वो अडियाला जाए, लेकिन सब आड़े आ गए। कहा कि ये कैसे मुमकिन है, हम रेड लाइन क्रॉस करने नहीं देंगे। बलूचिस्तान के मामले पर बात करने की कोशिश की, फिर उसे रोक दिया गया। मछली पानी से और सियासी अवाम से निकल जाए तो मर जाते हैं, और कोई आमिर अवाम से दूर कर दे तो वो हीरो बन जाते हैं। जेल वाले को दीवार से लगाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। पूरे सिस्टम और उसके इदारों का बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। पार्टी छीनी, निशान छीना, किसी को टोपी तो किसी को जूती का निशान दिया गया। इलेक्शन वाले दिन
इंटरनेट और नेटवर्क बंद कर दिया गया, कम्युनिकेशन ख़त्म, तज्जियाकार बज़िद कि पीटीआई फारिग हो गई, लेकिन वोटरों ने सबको गलत साबित कर दिया। इससे बड़ा इनकलाब और क्या हो सकता था, लेकिन रियासत ज़िद कर ले तो वो पूरा करके ही छोड़ती है, चाहे उसकी कीमत कितनी ही क्यों न अदा करनी पड़े, और उसने ऐसा ही किया। चुराया गया मैंडेट हारने वालों को दे दिया, हुकूमत भी बन गई, पार्टी को तोड़ने की हर बार नई कुव्वत के साथ कोशिश की गई, एक एक रहनुमा को पर्चियों पर इंगेज किया गया, सज़ाओं पर सज़ाएं, नाअहलियाँ, लेकिन सब बेकार। जेल वाला मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कि जेल से मरकर निकलेगा, क्योंकि ज़िंदा निकला तो लाखों लोग सड़कों पर होंगे, उसकी इतनी अवामी कुव्वत को कौन बर्दाश्त करेगा। मामला अब मिन्नतों तक जाने वाला है, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा। कहा जा रहा है कि जेल वाला खामोश हो जाए तो सोचा जा सकता है, लेकिन वो तैयार नहीं। 3 साल हो गए, न मुल्क की और न ही अवाम की हालत बदली। एक आईनी तरमीम से ख़ुद को रुस्वा कराया, अब दूसरी के लिए घुटने पर हाथ रखने हैं, लेकिन ये तमाशा कब अपने अंजाम को पहुंचेगा, हिदायतकार भी बेखबर है। स्टेज पर मौजूद अदाकार कहते हैं कि फ़िक्र न करो, हम संभाल लेंगे। पिंडाल में मौजूद शायकीन चीख रहे हैं, डंडा बरदार मुहाफिज खामोश कराने के लिए अपना हुनर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी शोर कम नहीं हो रहा। हिदायतकार जेल वाले को अपनी शराइत पर स्टेज पर लाना चाहता है, लेकिन वो मान नहीं रहा। रहमान और शैतान की बातें भी हुईं। माफ़ी के बगैर माफ़ करने से इनकार वाले कालम ने हुकूमती सफ़ों में इत्मीनान पैदा कर दिया कि अब जेल वाला उधर ही रहेगा, लेकिन 5 दिन बाद तड़ी वाली तरदीद ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब स्टेज पर फिर परेशानी है। महल वाला इसलिए खामोश कि उसके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ, जबकि जेल वाले के पास कुछ भी नहीं सवाए अवाम के। कल जब महल वाले ने वोट को इज़्ज़त देने की बात की तो अवामी पजीराई उसकी थी। फिर जब वोट की इज़्ज़त तार तार की तो सामना करना मुश्किल हो चुका। महल वाले ने जिस अवामी बालादस्ती के नारे की बुनियाद रखी, उसे पीठ दिखाई तो जेल वाले ने उसे उरूज तक पहुंचाया। कल कला अगर वो भी महल वाले की तरह बदअहद हो जाएगा तो कोई और निकलेगा, क्योंकि अवामी पजीराई इसी ही नारे को मिलती है जो उसे लगाए।